require a consequential circular to extend the due date to 30th November 2025. सो फ्रेंड्स, फाइनली गुजरात हाई कोर्ट ने आईटीआर ड्यू डेट से रिलेटेड अपना फैसला सुना दिया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। 2020-21. That is the first year from the date for the after the amendment. So due date of filing of return first. Therefore, due date of filing of audit report. No, we don't want. We want only audit only. Audit report, not due date of filing of return where the audit is required. Then third column is due date of filing of audit report. By extending the due date for furnishing return of income under section due date of furnishing the specified date by extending the specified date from 30th September 2025 to 31st October 2025 would require a consequential circular to extend the due date to 30th November 2025 as per the provision of explanation 2 to section 44AB read with explanation into bracket small a to section 139(1) of the act. तो इससे पहले ये जो मैटर था ये लिस्टेड था 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को डेट लगी हुई थी, सब कुछ तैयार था, फैसला होने वाला था, लेकिन सीबीडीटी ने कहा कि हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए। अभी हम लोग मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि सीबीडीटी के साथ डिस्कशन चल रहा है तो हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, फिर हम देखते हैं, इसके ऊपर हम अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे। तो गुजरात हाईकोर्ट ने कहा ठीक है, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया और उसके बाद ये मैटर लगा हुआ था 13 अक्टूबर को। यहां पर फिर जो रिप्रेजेंटेटिव थे सीबीडीटी की तरफ से वो कोई भी सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई सबमिट नहीं कर पाए और उसके मतलब एंड ऑफ डिस्कशन, क्योंकि वो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं कर पाए, तो वहां पर फाइनली गुजरात हाई कोर्ट ने ड्यू डेट को एक्सटेंड करने के लिए सीबीडीटी को डायरेक्शन इशू कर दिया है। देखिए मैटर क्या है, टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट तो आपने एक्सटेंड कर दी टिल 31 अक्टूबर, बट लॉ ये कहता है कि भाई जो आईटीआर की जो ड्यू डेट होगी ना, वो मतलब जो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट होगी ना, वो 1 मंथ प्रायर टू आईटीआर की ड्यू डेट होगी। ये इसी चीज को पकड़ के गुजरात हाईकोर्ट ने क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब नहीं मिल पाया। तो भाई सिंपली हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई टैक्स ऑडिट और आईटीआर के बीच में एज पर एक्ट, एज पर स्टैट्यूटरी जो प्रोविजन है उसके हिसाब से 1 मंथ का गैप होना चाहिए। उन्होंने कहा यस सर होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि भाई 31 अक्टूबर डेट आपने बढ़ाई है। बिल्कुल सर हमने बढ़ाई है। तो वहां से 1 महीना कितना होता है सर, 30 नवंबर। क्या आपने आईटीआर की ड्यू डेट बढ़ाई? उन्होंने कहा नहीं। इसी चीज पर हाई कोर्ट ने सीबीडीटी को डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि आपने टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ा दी बिना आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड किए। आपके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है ही नहीं कि आप सिर्फ एक ड्यू डेट बढ़ाए, क्योंकि दोनों ड्यू डेट आपस में इंटरलिंक है। तो भाई हाई कोर्ट ने सिंपली सीबीडीटी से कहा है कि आप सर्कुलर इशू करके ड्यू डेट को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दीजिए। तो अब आप देखो 1 या 2 दिन, ठीक है, 1 या 2 दिन में जो है वो आप देखोगे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत हद तक चांस है कि कल ही आ जाए, वरना परसों तक सर्कुलर आ जाएगा ड्यू डेट बढ़ाने का। सीबीडीटी अभी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, नो डाउट चैलेंज कर सकती है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, उसके चांसेस बहुत कम है कि वो आगे इसको चैलेंज करेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट गई तो वो भी यही जो है जजमेंट पास होगा वहां से भी, क्योंकि जो लॉ की लैंग्वेज है ना उसको तो कोई नहीं बदल सकता है। तो आपने अगर टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट बढ़ाई है तो ऑटोमेटिक आईटीआर की ड्यू डेट बढ़ जाएगी। आपको दोनों एक साथ बढ़ाना चाहिए था, जो आपने नहीं बढ़ाया। तो सीबीडीटी को भी ये बात पता है, तो सीबीडीटी आगे नहीं जाने वाली।
आप देखोगे 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आइडिया की ड्यू डेट एक्सटेंड हो जाएगी। बट फिर भी जितने ITR आप जितनी जल्दी फाइल कर लोगे आप उतनी जल्दी फ्री हो जाओगे। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि जितने ITR आपके फाइनल होते जा रहे हैं उसको आप फाइल करते चले जाओ, ठीक है। उसके बाद ड्यू डेट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये जजमेंट आ चुका है। एक काम आपको और करना है, ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो के साथ।